ओम नमः शिवाय। नमस्ते। अभी शनि और गुरु दोनों ही वक्री हो रहे हैं, तो ये कैसे अपना प्रभाव देंगे आप लोगों को, या इनके परिणाम को आप कैसे समझ पाए, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े ग्रह हैं, सैटर्न भी और गुरु भी। तो जब ये वक्री होंगे और दोनों ही मकर राशि में वक्री हो रहे हैं, तो मकर राशि भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण राशि होती है। इस वक्री पीरियड को आप लोग किस तरीके से समझें, आज मैं इसी के ऊपर आप लोगों से बात करूंगी। और ये बताने के पहले मैं सबसे पहले अपने सारे व्यूवर्स को थैंक्स बोलती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, अभी 14-15 सितंबर का जो टाइम आ रहा है, आज 13 तारीख हो गई है, कल परसों से जो समय शुरू होगा। गुरु वक्री हो रहे हैं मकर राशि में, और शनि भी यहाँ पे वक्री स्थिति में रहेंगे। तो कैसे अपना ये प्रभाव देंगे, क्योंकि मोस्टली लोगों के अंदर एक डर होता है कि प्लेनेट वक्री होगा तो वो कोई नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। तो क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि प्लेनेट जब कोई वक्री स्थिति में आएगा तो वो हमेशा खराब ही परिणाम देगा, या वो हमेशा अच्छा ही परिणाम देगा? दोनों को ही समझने की बात होती है। तो आप इसका परिणाम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि देखिए, वक्री का मतलब ही होता है कि जब कोई प्लेनेट अर्थ के बहुत करीब आता है, क्योंकि सूर्य से जब कोई ग्रह दूर जाएगा तभी वो पृथ्वी के पास आएगा, क्योंकि सारे ग्रह अपने अपने एक्सिस के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो जब कोई ग्रह अपनी कक्षा के ऊपर, अपनी एक्सिस के ऊपर घूमता हुआ जब सूर्य के पास जाता है तो पृथ्वी से दूर हो जाता है। इसीलिए जब सूर्य के पास कोई प्लेनेट जाता है तो उसका प्रभाव पृथ्वी पे कम पड़ेगा, क्योंकि वो सूर्य के पास है और पृथ्वी से काफ़ी दूर है। और सूर्य के आसपास रहेगा तो जो वहाँ पे चांसेस भी होते हैं कि वो अस्त भी हो सकता है, एक उसके लिए डिग्री होती है, डेफिनेट डिग्री होती है, उसमें अलग अलग प्लैनेट्स के लिए अलग अलग डिग्रियाँ निर्धारित की गई हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन वक्री का मतलब हुआ कि कोई भी ग्रह जब अपनी कक्षा पे गति करते हुए जब वो पृथ्वी के करीब आता है, तो पृथ्वी के करीब आने का मतलब हुआ कि वो सूर्य से दूर जा रहा है, सूर्य से काफी दूर आ रहा है, तब वो वक्री हो रहा। मतलब ये हुआ कि वो प्लेनेट मजबूत स्थिति में जा रहा है। वक्रत्व का मतलब होता है कि उस प्लेनेट के अंदर काफी स्ट्रेंथ आ रही है, ताकत आ रही है, शक्ति आ रही है, क्योंकि वक्री होने के बाद फिर वो अपनी उच्चता की ओर बढ़ेगा धीरे धीरे करके। तो इसी तरीके यही शनि के साथ में हो रहा है, यही गुरु के साथ में हो रहा है, क्योंकि मकर में गुरु वक्री हो रहे हैं और ये 10वीं राशि है। तो यहाँ पर जब गुरु वक्री होंगे तो कैसे सब परिणाम को आप निकालें। देखिए, जब आपके हॉरोस्कोप में कोई प्लेनेट वक्री है, गुरु और शनि को ही आप लेकर के चलिए। अगर आपके नेटल चार्ट में गुरु और शनि दोनों वक्री हैं और ट्रांजिट में भी वो वक्री होकर के आ रहे हैं, तो इसको आप अच्छी स्थिति के रूप में देखिए कि आपके कुंडली में वक्री थे वो, और वक्री अब वो गोचर में आ रहे हैं। जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है ये कि आपके हॉरोस्कोप में गुरु और शनि दोनों ही जिस हाउस की लॉर्डशिप लेकर के जहाँ बैठे होंगे, उनसे संबंधित कुछ इवेंट्स आपको इस पीरियड में कंप्लीट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। कुछ उससे बचा खुचा जो काम होगा वो आपका पूरा हो सकता है इस टाइम पीरियड में। तो इस तरीके से आप वक्री के परिणाम को देखिए। इसी के साथ में ये भी आप लोग समझिए कि अगर आपके चार्ट में कोई भी प्लेनेट गुरु और शनि मार्गी स्थिति में है और गोचर में वो वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान होकर रहने की जरूरत रहती है। सावधान होकर रहने की जरूरत का मतलब ये है कि आपके प्लेनेट में वो मार्गी स्थिति में है, नॉर्मल ढंग से बैठे हुए हैं, और ट्रांजिट में वो रेट्रो होकर के आ रहे हैं, मतलब कि उनका कुछ प्रभाव आपके ऊपर अधिक पड़ सकता है। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, पूरा ट्रांजिट पीरियड वाला, पूरा वक्री ट्रांजिट का जो समय रहेगा, करीब 14-15 सितंबर से लेकर के 20-22 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड, मतलब सवा महीने का, मान लीजिए सवा महीने 1.5 महीने का टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में आपको अपनी चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा सावधान होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। अपनी एक्टिविटीज़ के प्रति, इन सारी चीज़ों के प्रति आपको काफ़ी सजग होकर के रहना चाहिए। किस टाइम पीरियड में आप लोग कुछ भी ऐसा नहीं करें, कुछ
गलत नहीं करें, कोई बहुत मेजर स्टेप्स नहीं लें, क्योंकि प्लेनेट वक्री स्थिति में आ रहा तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में कुछ आप ऐसे डिसीजन ले लें या आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर कर डालें जो कि आगे चल के जब वही प्लेनेट मार्गी हो तो आपको किसी तरह का नुकसान भी दे सकता है। तो अपने नेटल चार्ट से आप उसको टैली किया करिए, तो आपको परिणाम ज़्यादा समझ में आएगा कि ग्रह अगर वक्री हो रहा है तो वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, क्या करवाना चाह रहा है। तो अगर आपके नेटल चार्ट में वक्री है और ट्रांजिट में भी वक्री स्थिति में आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका जिन हाउसेस से उसका संबंध है नेटल चार्ट में, वहाँ से संबंधित कुछ कार्यों को वो पूरा करवा सकता है। क्योंकि वक्री का मतलब ही होता है कि आपके कुछ पेंडिंग काम, कुछ बकाए जो आपके उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें हैं, कनेक्शन है जो आपको, उसको कहीं ना कहीं उसमें कुछ मेजर इवेंट्स होने वाले हैं, तो वो अच्छे भी हो सकते हैं। और अगर आपके चार्ट में नहीं है वक्री और वक्री स्थिति में गोचर में आ रहे हैं तो थोड़ा सा अपने एक्टिविटीज़ के प्रति, अपने डिसीजंस के प्रति, अपने कार्यों को लेकर के थोड़ा सजग होकर के चैतन्य होकर रहने की ज़रूरत रहेगी। किस टाइम पीरियड में कुछ हम ऐसा नहीं कर लें कि जो आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। वक्री प्लैनेट कई तरीके से अपना प्रभाव देता है। वो हमेशा अच्छा ही होगा ये भी ज़रूरी नहीं होता है और हमेशा वो नेगेटिव होगा ये भी ज़रूरी नहीं होता है। तो वक्री प्लैनेट का जब भी परिणाम लेना हो, उसका रिजल्ट देखना हो, तो बहुत ही उसको डीपली देखने की ज़रूरत होती है, बहुत समझ करके उसको देखना पड़ता है। क्योंकि ये जो वक्री पीरियड रहेगा, जैसे कि गुरु मकर में वक्री हो रहे हैं जो 14-15 सितंबर को, तो धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में वक्री होंगे। तो इनका जो प्रभाव क्षेत्र भी रहेगा वो आप लोगों के लिए जो मंगल की राशियां हैं आपकी कुंडली में, मेष और वृषभ, और साथ में मंगल जहाँ बैठा होगा आपकी कुंडली में, उन हाउसेस से संबंधित चीज़ों में आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेंगे गुरु के। तो ये अलग अलग जो हमारी लग्नें हैं, मेष से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले लोग जो हैं, आप लोग अपने अपने चार्ट में देख लीजिएगा कि मंगल आपके कौन सी राशि को लेकर के चल रहे हैं, वो किस हाउस में पड़ रही है, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग स्थान मिलेगा उसको। जैसे कि मेष लगन वाले हैं तो उनके लिए मंगल उनके सेकंड लग्न का मालिक रहेगा और 8वें भाव का मालिक रहेगा। तो इन दोनों हाउसेस का वो परिणाम देने का प्रयास करेगा और साथ में मंगल जहाँ बैठे होंगे। तो जो गुरु अभी वक्र स्थिति में आएंगे मकर राशि में, तो वो धनिष्ठा के नक्षत्र से होके एंटर करेंगे मकर राशि में। तो जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो मंगल की राशियों का मिलेगा, मेष और वृश्चिक का, और साथ ही मंगल जहाँ बैठे होंगे। तो इस तरीके से आप लोग कोरिलेट करके अपने परिणाम को समझ सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक इंडिकेशन दिया है, एक हिंट दी है, और रिजल्ट अलग अलग राशियों के लिए मैं कोशिश प्रयास करूँ कि बता सकूँ। अगर बता पाई तो ठीक है, नहीं तो कम से कम आप इतना तो समझ लीजिए कि जब ये वक्री हो के आ रहे हैं तो कैसे अपना रिजल्ट देंगे। तो वक्री प्लैनेट से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ग्रहों का एक स्वाभाविक क्रम है, उनकी जो स्पीड है, जो उनकी गति है, उसी का एक पक्ष होता है वक्रत्व वाला टाइम पीरियड, क्योंकि वो अर्थ के काफ़ी करीब से होके जाते हैं। तो जब वो बहुत पास से जाते हैं पृथ्वी के, तो ऐसा देखने में लगता है कि वो ग्रह वक्री हो गया है, उल्टा हो गया है, लेकिन एक्चुअली में वो ग्रह वक्री नहीं होता है, ना ही वो उल्टा होता है। वो हमेशा अपने सीधे ही डायरेक्शन में चल रहा होता है, लेकिन अर्थ के पास होता है, इसलिए एक आभास होता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है। जैसे हम लोग बचपन में ट्रेन में बैठते थे, तो आप ट्रेन में बैठे रहो और बगल से कोई ट्रेन चलती हुई जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे अपनी ट्रेन भी चल रही है। सेम वही वक्री प्लैनेट के साथ होता है। वक्री का मतलब उल्टा नहीं समझना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि वक्री का मतलब कि वो ग्रह उल्टा चलने लगा। ग्रह उल्टा चल ही नहीं सकता है। ग्रह उल्टा चलेगा तो पूरी सृष्टि ही तहस नहस हो जाएगी, वही उसका ही विनाश हो जाएगा, या जो भी कह लीजिए। प्लैनेट हमेशा सीधे ही चलते हैं। वक्री का मतलब है कि वो काफ़ी मजबूत स्थिति में पूरी अपनी एनर्जी के साथ में अर्थ के पास आ गया है, तो उसका जो प्लैनेट का जो एक इफेक्ट होता है, प्लैनेट का जो एक उसका जो एक फोर्स होता है, चाहे उस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स कह लीजिए, या उसका जो भी उसकी एनर्जी, उसका जो प्रभाव है, वो अर्थ के ऊपर बहुत अधिक पड़ता है। वक्री का मतलब ये है, क्योंकि पृथ्वी के करीब आ गया है ना, तो कोई भी चीज़ का प्रभाव तब अधिक पड़ता है व्यक्ति के ऊपर जब वो बिल्कुल उसके करीब होगी। तो पृथ्वी के पास जो ग्रह होकर के जाएगा बिल्कुल पास है, तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। तो ज्योतिष की भाषा में इसको वक्री कह दिया जाता है। इसीलिए वक्री प्लैनेट काफ़ी
ताकतवर होते हैं, उनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है। तो ताकतवर जो होते हैं वो दोनों ही डायरेक्शन से होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। वो निर्भर करता है नेटल के चार्ट पे। लेकिन इन जनरल जो देखने में आता है कि कुंडली में जब ग्रह वक्री होता है और ट्रांजिट में भी वक्र स्थिति में आता है, तो जिस हाउस से उसका संबंध होता है नेटल चार्ट में, उन हाउसेस की चीज़ों में कुछ ना कुछ परिवर्तन करने के लिए आता है। निर्भर करेगा कि आपके लिए वो जो आपका नेटल चार्ट है वो किस हाउस से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर तुला के लिए कहा जाए तो तुला के लिए जो शनि वक्री हो रहे हैं तो उनके चौथे भाव के मालिक हैं और पांचवें के मालिक हैं, एक केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं। वो कहीं कुंडली में बैठे होंगे किसी भाव में, तो तुला वालों के लिए ज़्यादा संभावना है कि कुछ बच्चों से संबंधित या उनके फैमिली के अंदर की जो चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी है, कुछ घर का विस्तार है, इन सब चीज़ों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड में। क्योंकि शनि योग कारक होकर, अच्छे हाउसेस के लॉर्ड होकर के वक्री स्थिति में आ रहे हैं, तो बहुत गहरा प्रभाव दे सकते हैं, मजबूत प्रभाव दे सकते हैं। इसी तरीके से मेष वालों के लिए भी अच्छे प्रभाव दे सकते हैं, क्योंकि एकादश के मालिक हैं और 10th के मालिक हैं। अलग अलग राशियों को आप किसी तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे सिंह वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सावधानी के साथ में रहने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके छठे भाव के मालिक हैं और सप्तम के मालिक हैं। तो छठे में तो शनि अच्छा देते हैं रिजल्ट, लेकिन सातवें भाव को देखना पड़ेगा। इसी तरीके से कर्क वाले हैं, उनको भी मिला जुला परिणाम मिलेगा, क्योंकि अष्टम के मालिक हैं और सप्तम के मालिक हैं। इसी तरीके से मिथुन वालों के लिए भी भाग्येश भी हैं वो, और एर्थ के भी लॉर्ड हैं। इसी तरीके से आप वृषभ वालों के लिए चेक कर सकते हैं कि उनके लिए 9th के लॉर्ड हैं और 10th के लॉर्ड हैं। तो वृषभ वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि उनके केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं। इसी तरीके से मकर वालों के लिए भी उनके लगन के मालिक हैं और धन भाव के मालिक हैं, तो उनके लिए भी कुछ मेजर इवेंट्स हो सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जब लग्न का मालिक वक्री होकर के आता है तो थोड़ा जिद्दीपना बढ़ाता है, क्योंकि प्लैनेट का वक्री होने का मतलब है कि थोड़ा सा वो हट्टी टाइप का, जिद्दी टाइप का, बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी तो वो जिद वाली चीज़ें उसके अंदर बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो ग्रह शक्तिशाली हो गया। तो इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हैं। आशा कर रही हूँ कि आपको थोड़ी सी जानकारी मिल पाई होगी, थोड़ा बहुत आप वक्री का मतलब समझ पाए होंगे कि जो भी आ रहा है ये प्लेनेट वक्री होकर के कैसे प्रभाव देगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।